हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 की। तो करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आज है 5 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है। तो आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखें। सभी करंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अंत तक जरूर देखें, जिससे कि कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को कहीं भी कोई भी एग्जाम देने जाए तो उसमें आपका फंसे ना। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में विदेश राज्यमंत्री, ठीक है, हाल ही में विदेश राज्यमंत्री बी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ठीक है, बी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ओमान देश में किया है। ठीक है, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, तो भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि हाल ही में भारत और ओमान के बीच, ठीक है, अल नाजाह सैन्य अभ्यास हुआ है। तो भारत और ओमान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है, तो अल नजाह सैन्य अभ्यास हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि हाल ही में हुआ है तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि भारत और ओमान के बीच अल नजाह सैन्य अभ्यास हुआ है। ठीक है, ओमान की राजधानी क्या है, तो ओमान की राजधानी है मस्कट। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि ओमान की राजधानी है मस्कट, क्योंकि अभी अभी सैन्य अभ्यास हुआ है, तो इसलिए राजधानी भी आप लोग याद रखेंगे कि ओमान की राजधानी क्या है, तो मस्कट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा करा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दें, शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरीके से आप लोगों को रोज डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर देखना ना भूलें। देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत, ठीक है, इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर 2007 ने, ठीक है, 2 अक्टूबर 2007 में गांधी जी के जन्मदिन पे की। तो गांधी जी के जन्मदिन पे, ठीक है, मनाया जाता है अहिंसा दिवस। और कब से मनाना शुरू हुआ है, तो 2 अक्टूबर 2007 से मनाना प्रारंभ किया गया है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि को क्या कहते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि जहाँ पे उसको क्या कहते हैं हम, तो विजय घाट कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल, ठीक है, फेडरेशन IAF का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो IAF का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, तो अनिल कुमार को चुना गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की स्थापना 1951 में हुई थी। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है पेरिस में। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें 72 देश शामिल हैं। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन में 72 देश शामिल हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि शतरंज फेडरेशन, ठीक है, FIDE के उपाध्यक्ष कौन है। तो FIDE के उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद जी। ठीक है, तो FIDE के उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद जी। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। तो सुमन बेरी वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, नीति आयोग के CEO कौन है, तो नीति आयोग के CEO हैं परमेश्वर अय्यर। तो परमेश्वर अय्यर जो कि नीति आयोग के CEO हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखा है कि हाल ही में, ठीक है, 3 अक्टूबर 2022 को वायुसेना ने, ठीक है, वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित, ठीक है, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर
LHC को शामिल किया गया है। तो LHC को शामिल किया गया है तो कहाँ, ठीक है, तो कहाँ पे शामिल किया गया, किस नाम से शामिल किया गया है, तो प्रचंड नाम से शामिल किया गया है। तो 3 अक्टूबर को वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू विमान, मतलब हल्का एकदम लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। तो इसका नाम क्या है, तो प्रचंड नाम है। ठीक है, इसका निर्माण हिंदुस्तान एट्रोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो ये भी पूछ ले सकता है कि प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण किस कंपनी या किसके द्वारा किया गया है, तो हिंदुस्तान ठीक है एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि 2 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी, ठीक है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का, ठीक है, पार्क योजना का प्रदेश व्यापी शुभारंभ किया है। तो प्रदेश व्यापी शुभारंभ कहाँ पे किया गया है, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का, तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है, महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास जो कि भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व है। भलाई लौह इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से, ठीक है, स्थापित हुआ। तो भलाई लौह इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित हुआ, तो सोवियत संघ की सहायता से हुआ। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय में हुआ था। तो दूसरी पंचवर्षीय में, ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय में, ठीक है, सोवियत संघ की सहायता से भलाई लौह इस्पात संयंत्र की सहायता से स्थापित हुआ था। ठीक है, पिंडयानी नृत्य कहाँ का है, तो पिंडयानी नृत्य जो कि छत्तीसगढ़ का है। तो पिंडयानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने अनुसूचित जनजाति मतलब ST के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। तो किस राज्य ने कर दिया है 6% से बढ़ाकर 10% ST के लिए, तो तेलंगाना ने कर दिया है। ठीक है, तेलंगाना में 50% आरक्षण पाने, ठीक है, आरक्षण पहले से ही था, अब 4% आरक्षण और जोड़ दिया गया। अब तेलंगाना, ठीक है, में 54% आरक्षण हो गया है। तो तेलंगाना में कितने परसेंट अब आरक्षण हो गया है, तो अब 54% आरक्षण हो गया है। 69% आरक्षण तमिलनाडु में है। तो सबसे ज़्यादा आरक्षण कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में, जो कि 69% आरक्षण है। किसके लिए, ST के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या रखा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि EWS को 10% आरक्षण संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया। तो EWS को 10% की आरक्षण जो है वो संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया है, तो संविधान के 101वां संविधान संशोधन द्वारा EWS को 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रीय जनजाति, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना, ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो 89वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। देश का पहला वाणिज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो देश का पहला वाणिज्य विश्वविद्यालय जो कि तेलंगाना में स्थापित किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, किस केस के अंदर कहा गया था, तो प्रस्तावना संविधान का अंग है, किस केस के अंदर कहा गया था, तो केशवानंद भारती केस के अंदर कहा गया था, जो कि 24 अप्रैल 1973 में, ठीक है, कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, किस केस में कहा गया था, तो निजता का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार है, ठीक है, पुत्तस्वामी, ठीक है, पुत्तस्वामी केस में कहा गया था, जो कि 2002 में। ठीक है, तो निजता का अधिकार मौलिक अधिकार, ठीक है, किस केस में कहा गया था, तो पुत्तस्वामी, ठीक है, केस में कहा गया था, जो कि 2003 में कहा गया था। ठीक है, समलैंगिकता अपराध नहीं है, ठीक है, किस केस में कहा गया था, तो समलैंगिकता अपराध नहीं किस केस में कहा गया था, तो नवतेज कौर केस में कहा गया था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा करा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि 2 अक्टूबर 2022 को कौन T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बना है। तो 11,000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज कौन बना है, तो विराट कोहली जी बने हैं। विराट कोहली जो कि 11,000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं। ठीक है, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन क्रिस गेल ने बनाया है।
तो सबसे ज़्यादा रन किसके हैं? तो सबसे ज़्यादा रन क्रिस गेल के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि 3 अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकान बनाया गया है? तो चुनाव आयोग का नेशनल आइकान किसे बनाया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। तो पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार ने इन्हें नियुक्त किया है। तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, आयुक्त हैं। इन्होंने नियुक्त किया है किसको? पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, किस लिए? तो इन्होंने नियुक्त किया है चुनाव आयोग नेशनल आइकॉन के लिए। ठीक है, किसको नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। तो चुनाव आयोग की स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान के, ठीक है, अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, ठीक है, किन 3 नए जिलों का शुभारंभ किया है? तो किन 3 नए जिलों का शुभारंभ किया है भूपेश, ठीक है, भूपेश बघेल ने? तो पहला जिला है, ठीक है, मोहल्ला मानपुर चौकी। तो मोहल्ला मानपुर चौकी, ठीक है, मोहल्ला मानपुर चौकी, ठीक है, जिसको एक जोड़ा गया है। दूसरा जिला जोड़ा गया है कि सारगढ़ बिलाईगढ़। तो सारगढ़ बिलाईगढ़ को जोड़ा गया है। और तीसरा जिला है खैरागढ़, ठीक है, छुई खादन, ठीक है, छुई खदान गढ़ई। तो छुई खदान गढ़ई, ये तीनों जिले को जोड़ा गया है। अब कितने जिले हो गए हैं टोटल? अब टोटल जिला छत्तीसगढ़ में 31 जिले हो गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए इसमें दे रखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 3 जिलों को जोड़ने में कुल 31 जिले हो गए हैं। तो अब छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए हैं? 31 जिले हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में 29वां, ठीक है, जिला कौन सा है? तो 29वां जिला है मोहला मौनपुर चौकी, ठीक है, बना है। और 30वां जिला कौन सा बना है? तो सारगढ़ बिलाईगढ़ को मिलाकर 30 जिला बन गया है, 30वां जिला है। और एक जबकि 31वां जिला कौन सा है? तो खैरागढ़, ठीक है, छुईखदान गढ़ई को मिलाकर बनाया गया है। तो 31 जिला अब हो गए हैं कहाँ का? छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा, ठीक है, जो बाइडेन द्वारा किस भारतीय मूल के नागरिकों को, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो किसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है? तो विवेक लाल को सम्मानित किया गया है। तो जिन्होंने भी कमेंट दिया होगा वो अपना ऐसा चेक कर सकते हैं कि विवेक लाल को, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसको सम्मानित किसने किया है? तो जो बाइडेन ने सम्मानित किया, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। कह रहा है कि विवेक लाल अमेरिका में, ठीक है, जनरल एटॉमिक्स के सीईओ हैं, जिनको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा 3 अक्टूबर 2022 को हस्ताक्षरित प्रशंसित पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो विवेक लाल को मिला है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, जो कि भारतीय मूल के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाल ही में किसे एसएसबी, ठीक है, एसएसबी के महानिदेशक का अतिरिक्त भार दिया गया है? तो एसएसबी के महानिदेशक का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है? तो अतिरिक्त प्रभार जो कि अनीश दयाल को दिया गया है। तो अनीश दयाल जो कि एसएसबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार बना दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने एसएसबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार, ठीक है, मणिपुर कैडर, ठीक है, मणिपुर कैडेट के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल को एसएसबी का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार बना दिया गया। तो अतिरिक्त प्रभार, ठीक है, ये क्या है? तो ये आईपीएस अधिकारी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 8वीं G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 8वीं G20, ठीक है, शिखर सम्मेलन, ठीक है, किस देश में किया जाएगा? तो इंडोनेशिया और जकार्ता में किया जाएगा। तो आयोजित जो कि जकार्ता में किया जाएगा, ठीक है, 8वीं G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया जकार्ता में होगा। चलिए आगे कह रहा है कि 8वीं G20,
ठीक है, संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 6 से 7 अक्टूबर इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो 6 से 7 अक्टूबर को होगा क्या, G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये कौन सा संस्करण है, तो 8वीं बार हो रहा है। ठीक है, भारत के तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी इसमें शामिल होंगे। तो भारत की तरफ से कौन कौन शामिल होगा G20 संसदीय अध्यक्ष में। ठीक है, G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन में कौन कौन शामिल होगा, तो भारत की तरफ से होंगे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला शामिल होंगे और राज्यसभा के ठीक है सभापति हरिवंश जी इसमें शामिल होंगे। तो ये भी आप लोग याद रखें कि भारत की तरफ से 2 लोग शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बेचने का पहला करार किस देश के साथ किया है। तो भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बेचने का करार किस देश के साथ किया है, तो फिलीपींस के साथ किया है। ठीक है, तो फिलीपींस के साथ भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बेचने का करार किया, जो कि पहला देश है। ठीक है, तो कह रहा है कि फिलीपींस ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस का सौदा भारत से किया है। यह पहला देश होगा जिसे भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का करार किया है। ठीक है, तो भारत में पहली बार सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसको बेचने का करार किया गया है फिलीपींस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में किसी यूएन डीजी एक्शन, ठीक है, एक्शन अवार्ड में, ठीक है, चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चेंज मेकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, एक्शन अवार्ड में। ठीक है, तो सृष्टि बख्शी को किया गया। तो सृष्टि बख्शी को सम्मानित किया गया है एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर के पुरस्कार सम्मानित से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 3 अक्टूबर 2022 को किसे, ठीक है, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, ठीक है, तो स्वांते पाओ को। तो स्वांते पाओ को की गई है, जो कि क्या है, ये मेडिसिन के क्षेत्र में है या फिर फिजियोलॉजी के क्षेत्र में है। ठीक है, तो मॉन्सी पाओ को 2022 में नोबेल पुरस्कार मिलने की घोषणा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 2 रुपये किलो गोबर, ठीक है, और 4 रुपये लीटर गौमूत्र की खरीदी जा रही है। तो किस राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, 2 रुपये किलो गोबर और 4 रुपये लीटर गौमूत्र खरीदी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा खरीदी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा 2 रुपये किलो गोबर और 4 रुपये लीटर मूत्र, ठीक है, 4 रुपये लीटर गौमूत्र खरीदी जा रही है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डेली सुबह 7 बजे उठकर, ठीक है, सबसे पहले आपसे 15 से 16 मिनट का वीडियो रहेगा, तो आप लोग करंट अफेयर जोड़ देख लें, जिससे कि आप लोग को पूरा दिन, ठीक है, कोई भी आपकी दिक्कत ना रहे या आप कहीं भी एग्जाम देने जाए कोई भी आपका डाउट ना रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते